डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पर यूपी के मथुरा में रेस्टोरेंट के टैंक में उतरे 3 मजदूरों को करंट लगने से उनकी मौत हो गई है। ये मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से आ रहा है, जहां पर वृंदावन कोतवाली इलाके में सैटरडे 8 जून को बीकानेर रेस्टोरेंट पर टैंक से उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूरों को करंट लगा था। परिवार वालों का कहना है कि रेस्टोरेंट संचालक उनके साथ ही उनसे बिना सेफ्टी के काम करा रहे थे। टैंक में काम करने के लिए सबसे पहले प्लम्बर अमृत गुप्ता उतरे थे। टैंक के अंदर कहीं पर बिजली का तार निकला हुआ था। ऐसे में अमित गुप्ता करंट की चपेट में आ गए। अमित को अंदर बेहोश होता देख उसका भतीजा प्रिंस टैंक में उतरा तो वो भी बेहोश हो गया। इसी बीच वहां काम कर रहे एक और मजदूर दोनों को बचाने के लिए टैंक में गया, हालांकि वो भी करंट की चपेट में आएगा और ऐसे में तीनों की मौके पर मौत हो गई। मामला दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक फूड फैक्ट्री श्याम कृपा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में आग लगने का आ रहा है, जहां पर 3 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। 6 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे के संबंध में सुबह करीब 3:35 पर पीसीआर की कॉल आ गई। खबर मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वारदात ने वक्त 9 लोग फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए थे। उन्हें निकालकर तुरंत नरेला के SHRC अस्पताल में ले जाया गया, जहां 3 को अस्पताल में मरा हुआ कंफर्मेशन पे कर दिया। अगली बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है, जहां पर मणिपुर में बुजुर्ग के कत्ल से फिर भड़की हिंसा। जिरीबाम में घर छोड़कर भागे 200 मैतेई लोग कुछ जंगलों में छिपने को मजबूर हो चुके हैं। ये मामला मणिपुर के जीबीरम से आ रहा है, जहां पर थर्सडे शाम को मैतेई बुजुर्ग का कत्ल हो गया है। विरोध के इलाके में हिंसा भड़क चुकी है। मरने वाले की पहचान तकरीबन 60 साल के सोईबाम शरद कुमार सिंह के तौर पर हुई है। वो थर्सडे को सुबह अपने खेत के लिए निकले थे। बाद में उनकी डेड बॉडी मिली, जिस पर किसी धारदार हथियार से धाव किए हुए थे। इस वारदात के बाद गुस्साए गाँव वालों ने जिरीबाम पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि चुनाव से पहले उन्हें जो लाइसेंस वाले हथियार लिए थे वो उन्हें लौटा दिए जाएं। जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मणिपुर पुलिस ने इफाल में मौजूद स्टेट पुलिस कमांडो अधिकारियों को सैटरडे को जिरीबाम पहुंचने के ऑर्डर्स दिए हैं। हिंसा के चलते 200 से ज्यादा मैतेई लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। कई गांव वालों ने अब जीरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपनी रिहाइश कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक जीरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रह रहे लोगों को गाँव वाले घेर रहे हैं और उनको जला भी दिया गया है। मैतेई बुजुर्ग के कत्ल और लोगों के घरों में आग लगाने के पीछे कुकी उग्रवादियों का नाम आ रहा है। वहीं अगर अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भारी बिजली के एक हफ्ते में 8 लोगों को ले डूबी है। राजस्थान तूफान से 4 की जान गई है। आज भी 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। देश के दक्षिण राज्यों को कवर करने के बाद महाराष्ट्र में जुमे को 7 जून को मानसून की एंट्री हुई है। इसके तहत 9 से 10 जून के बीच में मुंबई पहुंचने की संभावना बारिश की बहुत ज्यादा हो चुकी है। मौसम विभाग ने सैटरडे को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तटीय इलाकों में भारी बारिश की वार्निंग दी है। गोवा में अगले 4 दिन तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की वार्निंग दी गई है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र की बात करें और अब केरल की बात करें, तो केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते सैटरडे को सुबह दुबई से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को कोच्चि डाइवर्ट कर दिया गया है। एयरलाइन सोर्सेज ने बताया है कि 170 पैसेंजर्स के साथ एआई एक्सप्रेस की फ्लाइट सुबह 2:44 पर कोच्चि एयरपोर्ट पर उतरी है। करीब 7 घंटे बाद सुबह करीब 9:30 बजे फ्लाइट कोच्चि से कालीकट रवाना हुई है। ऐसे में गुजरात में मानसून आने से पहले भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। सूरत से कई इलाकों में जुमे की रात को रुक रुक कर बारिश हो रही थी। ऐसे में भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र में बिजली कड़कने से एक हफ्ते में 8 मौतों के मामले सामने आए हैं। वहीं राजस्थान में तूफान के चलते 4 लोगों की जान चली गई है। आगे भी हाई अलर्ट है। बात अगर आप करें मोहाली की, तो मोहाली में सुबह फेज 5 में गुरुद्वारे के सामने एक लड़की पर तलवारों से हमला कर दिया गया है। लड़की 2 सहेलियों के साथ अपने काम पर जा रही थी, तभी एक नकाबपोश ने उस पर हमला कर दिया है। लड़की की अस्पताल में मौत हो गई। मामला मोहाली का है, जहां पर बीच सड़क पर गुंडागर्दी की वारदात सामने आई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मोहाली के फेज 5 से ये सैटरडे को मामला आया, जहाँ पर एक लड़की सुबह ऑफिस जा रही थी। ये फेज 5 का मामला है। बलजिंदर कौर पर हमला सुबह 9:30 बजे के वक्त हुआ है, जब वो अपनी सहेलियों के साथ ऑफिस जा रही थी। कत्ल की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। आरोपी की पहचान समराला के रहने वाले सुखचैन सिंह के तौर पर हुई है। सुखचैन समराला में ही पेट्रोल पंप पर काम करता था। बात अगर पुलिस की करें, तो पुलिस के मुताबिक बलजिंदर और सुखचैन एक दूसरे को कुछ वक्त से जानते थे। कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। हालांकि मरने वाले के भाई का कहना है कि बलजिंदर ने कभी उसे किसी लड़के के बारे में नहीं बताया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।